भरत प्रिय रामचंद्र शंकर की जय। वर्णानामर्धसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको उद्भव स्थिति संहार कारणं कलेशारणं सर्वेषु करे सीता नतोऽहं रामवल्लभम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरम वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम केशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजबानर्युद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रथः केव है रामतन हेरी हेरी हनाहि देखि निषाद विषाद बस धुनहि शीस पसिताहि। यशोदानंद वर्धन की जय, कौशल्यानंद वर्धन की जय, नंद नंदन की जय, बोल भाई सब संतन की जय। बोलो शीतला मैया की जय, रामायण मैया की जय। पावन ग्राम बनरोद में उपस्थित मातृशक्ति सभी माता बहन, गांव के देवता समान सबो सियान मन, नौजवान भैया मन, बहनी मन, साथ ही आज के अतिथिगण, साथ ही हमारे बीच मृदुभाषी बाड़ी संपदा के धनी हमारे आदरणीय गुरुदेव संचालक जी आर.बी. दादरा सर जी और रेवत साहू भैया जी, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध माइक के समायोजन करने वाले माइक ऑपरेटर साहब जी और यूट्यूब श्रद्धा चैनल के प्रसार करने वाले सभी भाई, आप सबके पावन चरण में श्री गुरु गीता मानस मंडली इमली पारा नरहरपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लैका मंडार ले कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। हे आदरणीय संत समाज, यूं तो सपनों की दुनिया सभी सजाते हैं, पाते वही हैं जो किस्मत लेकर आते हैं। यज्ञ ला सवारे बर आयोजन ला रचना करे बर पता नहीं कतेक दिन ले हमारे भैया मन के प्रयास रथे और यह निश्चित रूप से पूर्व जन्म के अच्छा सुंदर
पुण्य के प्रभाव है, जैन प्रभाव के कारण सत्संग दर्शन लाभ होते। दर्शन दुर्लभ साधु के दुर्लभ गुरु उपदेश, कई बात कठिन है दादू अलग प्रेस। हे आदरणीय संत माता पिता भाई बहन, आप सबके मैं ध्यान चाहूं, समय बहुत कम रत है, कीमती समय, बड़े बड़े कीमतीवान व्यक्ति मन सब बैठे हो। एक भाव से सुनना, मोर आत्मा निवेदन ये है कि तन से बैठो वनरोध के वो मनोरम प्रांगण में, लेकिन मन से चलो वो वहां के वातावरण जहां पर ये प्रसंग प्रस्तुत है। सबके मैं ध्यान चाहूं, कृपया एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा सुनना। उससे पहले आओ भाव से श्रद्धा से भीतर से राम नाम के मधुर मधुर संकीर्तन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम। रघुनंदन प्राण पीरीते, रघुनंदन प्राण पीरीते, रघुनंदन प्राण पीरीते, रघुनंदन प्राण पीरीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय आनंद कंद भगवान की जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मज वानर युद्ध मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। एक ब्रह्म बहुरूप है जानी जाति नहीं भेद राम, एक ब्रह्म बहुरूप है
महिमा भासत वेद राम नाना रूप कितहि विषय महिमा भासत वेद राम महिमा भासत वेद राम नाना रूप कितहि विषय महिमा भासत वेद राम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं बारंबार मनाऊं रमा बारंबार मनाऊं रमा गुण गावो सिया राम के गुण गावो सिया राम के हनुमत हो गुण गावो सिया राम के हनुमत हो गुण गावो सिया राम के हनुमत हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रतहा के है राम तन हेरी हेरी हिरनाही देखी निषाद विषाद बस धुन ही शीस बसताही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सबले पहले ये जो प्रसंग के पात्रगण है ये कथाला सुनाए के पहले 10 मिनट कोनों समझ नहीं आए। बताने वाला जब तक कि वो परिचय पात्र जब तक कि नहीं बताई तो श्रोता के मन मस्तक में समावे नहीं करे। ये प्रसंग वो हरे अभी चर्चा करत रही मंथरा प्रसंग भगवान ला वनवास हो चुके हैं। जीव धर्म के आचार्य लक्ष्मण जी केस महाराज प्रभु रामचंद्र जी मोर धरती में भगवान की सेवा करे बर अवतार हो रहे। मैं आपके सन में बिछुड़ जाना मोल पसंद नहीं है महाराज। ये धरती में मोर अवतार लेके कारण ही व्यर्थ हुई प्रभु, इसलिए आप मोला भी स्वीकार कर ले। आपकी सेवा मैं भी तत्पर रहूं महाराज। चलो माता जी से ओकरो आज्ञा होगी है ना। अगला पात्र है मां वैदेही। वो भी बड़ा करुण कलाप करिस प्रभु। यदि आपके में छाया मात्र महाराज है ना मोर पतिदेव आप प्राण हो आपके परछाई हो महाराज जीवन संगनी हो। यदि जीवन के अर्थ ही का हुई आप मोला नीले होते। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो बोले ये नारी कहवा के अर्थ ही व्यर्थ हुई महाराज। वह बरपेली करके तीनों यात्रा में निकल गए। राजा दशरथ तो बड़ा बेहोशी हालत में है। वो लतपट केस है सुमंत। चित्र की बेंद्रा के फोटो ला देख के सीता हर डरा जाते। और निश्चित रूप से घटना घटे अवध में एक बानर के फोटो ला देख के अचानक सीता डर गई। भगवान राम हंसिस और वही बात ला याद दिले सीता याद है आप ला। ते घर के फोटो के बेंद्रा देख के डरा के जंगल में भयानक भयानक बेंद्रा भालू हाथी है ना। ते मत जा सीता नहीं मानिस पर सुमंत लकेश राजा दशरथ है सुमंत। सुमंत जैसे ज्ञानी सलाहकार बहुत सुंदर मन जेकर सुमंत केस है सुमंत। तोला ज्यादा समझाए की जरूरत नहीं है। एक काम कर जाए बर तंग करत है बेटी सीता भी लक्ष्मण भी। तो एक काम कर 2-4 ठन जंगल घुमावे और ले आवे। काबर की बेंद्रा भालू फोटो देख के डर रहा जाते। हकीकत में 1-8 ठन कोनो बेंद्रा निकल रही ना तहन निश्चित रूप से वो डर होई होला। तहन वही अवसर पाके वो समझावे सुमंत और ले आवे तब तक के मैं प्राण ल रखे हो। ऐसे केस जो आज्ञा महाराज। अच्छा ये में 2 पार्ट में बंटवारा हो गए। आगे चल के बीच में ही अवसर पाके भगवान ला समझाए के प्रयास करी सुमंत था कि हे राम राजा दशरथ के कहना है
दो चार ठन बन घुमा के ले आवे कही कहे मान जा रहा हूं। लेकिन चाचा, हे सुमंत चाचा, आप तो धर्मात्मा हो। आपके रहते मोर पिताजी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हुई महाराज, मोल पता है। आप धर्म रक्षक और धर्म धुरंधर हो। जहां मोर पिताजी माताजी ले समझा देवे 14 साल कोई बहुत बड़े बात न है महाराज, ऐसने बीत जाही ना तन में स्वतः आ जाऊं। जा बरपेली करके सुमंतला वापस भेज दिए स्वा। लेकिन ई करके दसल वर्णन करे तुलसीदास जी। सुमंत कैसे वापस हुई सही वो कल्पना कर सकते हो, है ना। जैसे पूरा धन हीरा जवाहरत मूंगा मोती जुआ में हार चुके हैं। जुआ खेलने वाला आदमी ला अपने दांव सुस्ते। कोई यदि ठगे ठगे खेलत दास पत्ती खेलत हो ना तो प्रैक्टिकल करे हो अपन जीवन में। जुआड़ी अपने दांव सूझते तो दांव लगा के बहुत प्रयास करी सुमंत, लेकिन मानिस नहीं तो अंतोगत वह हार गया। अब हार ओकरे होते भाई। हाँ, आज जुआ खेले के बड़ा जोश ला देखा हो। ये बात लग के भगवान कृष्ण ला माता द्रौपदी के कि हे कन्हैया, आपके रहते मोर 5 जन पति जुआ में हार दिस। यहां तक कि धन रुपया हीरा जवाहरत ला राजपाट ला हारिस थे हारिस महाराज, लेकिन मोलो दांव लगा दिस। तो कम से कम आप रहे हो महाराज तो कुछ समझाए रहते हो धर्मात्मा राजा धर्मराज ला। भगवान कृष्ण के इस द्रौपदी मैं बहुत इंतजार करे में बात के, है ना। दोनों मध्य में कौरव और पांडव पक्ष में जब रण क्रीड़ा हुई, चौसर क्रीड़ा की तैयारी करिस, तो वो कौरव सभा से हाक पार के कहेगी कि हमारे पक्ष से दुर्योधन के कि मोर पक्ष से पासा फेंकी तो सकोनी। तब ये धर्मात्मा मन पांचों पांच बिल्कुल खामोश काबर बैठे रही। मैं ही दिन की इंतजार करते रहे द्रौपदी, जब दुर्योधन के कि मोर पक्ष से मामा सकोनी पासा फेंकी, तब मैं इंतजार करते हैं कम से कम धर्मराज ये कही देती कोई बात नहीं, सकुनी तोर पक्ष ले फेंकी तो मोर पक्ष के पासल भगवान कृष्ण फेंकी, इतका बार कह रहे तान में देख लेते हो कि हार काकर होती। लेकिन मोर आश्रय नहीं हो इस पर द्रौपदी, मोर जरा भी ख्याल नहीं करी, ओकर परिणाम भुगतना पड़ गए। कोई भी कदम रखे पहले भगवान ला सामने लाना जरूरी है। तो मानो सुमंत बहुत प्रयास करिस, लेकिन अपन खेले हुए दावला हार गई पर पहली करके। तब उस समय पशु मन के दशा बताए। राजा सुमंत राजा के मित्र है, वह राजा जैसे ओकर में गुण है, वो व्याकुल हो गए। मानो जैसे सारी संपत्ति लूट गए, आज डूब गए, पानी में बुड़ गए। उस प्रकार से तब घोड़ा के रथ में घोड़ा में रथ जोताए है दाई हो, वो जीव के दसल बतावत है। बेजुबान जानवर मन वो कर हिनाए के शब्द के अलावा कोई शब्द नहीं है। जब जीव के दशा देखिए तुलसीदास जी, हे भगवान, वहां के राजा मन के दशा कैसे, वहां के प्रजा मन के दशा कैसे हुई, वहां के माता पिता मन के दशा कैसे हुई। घर से बन निकले दो भाई, घर से बन निकले दो भाई, मोहे रघुवर की सुधि आई। आगे आगे राम चलत है, पाछे लक्ष्मण भाई, सनन सनन करत पुरवाई, विपद सही न जाई, मोहे रघुवर की सुधि आई। घर से बन निकले दो भाई। ये प्रसंग ही बड़ा करुण प्रसंग है। प्रसंग के हिसाब से मल्ल रमावे तब कथा में ये दिमाग समावित होते हैं। नर नारी मन के दशा ऐसे है, राम के प्रति, लक्ष्मण वैदेही के प्रति। तो यहाँ जीव के दशा बताए है, जो घोड़ा बंधे है, रथला जैसे फेरे पर चाहे तो मोड़ मोड़ के घोड़ा मना
भगवान राम ल देखे दाई हो, है ना। रथा क्यों है राम तन हेरी हेरी हिहनाई। उखर मन के शब्द का है, बात से तो मन बाणी से रो नहीं सके, जुबान बेजुबान जानवर है, लेकिन हिना के अपन बोली में रोवत है मन, आंसुपात होते आंसू ढरत है। जेला निषाद जी देखिस, देखे निषाद विषाद बस धुनहि शीस पसिताही। तो निषाद कौन है? निषाद घल बड़ा भाग्यशाली है। ये निषाद के बारे में कथा है दाई हो, राजा दशरथ के एक राखी बहिनी रीस है। राजा के राज ले अवधपुर ले एक निषाद कन्या श्रृंगवेरपुर में ब्याह हो एक जारी से। तो माता बहनी में जब रक्षाबंधन बांधे बर आते तो दाई दादा घर अड़ोसी पड़ोसी में घूमते। जब राखी बांधे बर आई निषाद कन्या राजा दशरथ ला राखी बांधिस, तो हर बहिनी हर अपन भाई के कलाई में राखी बांधते, तो भाई ला कुछ ना कुछ भेंट में देना होते। तो वो निषाद कन्या राखी बांधे के बाद में राजा दशरथ केस है बहिनी, ऐसे सुंदर दिन है, क्षमता के अनुसार में अपन भाई है बहनी ले गिफ्ट करते, ते कुछ मांग ले बहनी से केस। निषाद कन्या कहे राजा महाराज, हे भैया मैं ये देख जन लेकर धर के आ हमें, है ना, जात के निषाद हूं, गरीब आदमी हूं, मोर लइका है दे, बस यही ला पढ़ा लिखा देवे महाराज, एक ले ज्यादा कुछ में गिफ्ट नहीं लो। वही हर निषाद है जेकर नाम गो है, बोलो गो महाराज की जय। तब वह राम लक्ष्मण में सन में एक ढन पंक्ति में बैठ के शिक्षा अध्ययन करे, तो कम गुणी आदमी नो है वो निषाद, बड़ा भाग्यशाली वो। बस वही निषाद जब देखिस घोड़ा मन के दसला, धुनहि शीस पसिताही, पछतावत है भगवान। वो राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जे राम के प्रेम में चांटी से लेकर हाथी तक तड़पत है, तो आदमी मन के का दशा हो सो। धुनहि शीस पछताई, सिर धुन धुन के पछतात हैं। घोड़ा मन में ये करुणा है, पशु पक्षी में ये करुणा है, कावर हर मर्यादा राम के कारण है, हर सुंदरता राम के कारण है। दाई हो बढ़िया, अक्षय बट के तीर में बैठे हो, निश्चित रूप से ये जगत धन्य है, जेकर कभी क्षय नहीं होए, जेकर नाम है अक्षय। और इसने जगह में सुंदर रमणीक स्थल में माता पार्वती शंकर भगवान की कथा पूछिस, और पार्वती के माध्यम से सब जनमानस में राम कथा ला अवतरण करिस। धन्य है माता कौशल्या राम ल जन्म देश दाई हो, लेकिन धन्य है माता कौशल्या राम कथा ल जन्म देश। बढ़िया बर के छैया, ये दो प्रकार के मस्त आदमी लोग फायदा होते। ठंड के दिन में ददक थे, गर्मी के दिन में एकदम कुल ठंड लगते। इसने जगह में बैठे माता पार्वती और भगवान ला पूछत थे, बोलो पार्वती मैया की जय। पार्वती माता कहे भोलेनाथ, पिछले जन्म में मिलो राम के ऊपर में शंकर इस प्रभु, लेकिन अब वो शंका नहीं है, बल्कि राम कथा सुने की जिज्ञासा है। जिज्ञासा बस कोई कथा प्रसंग पूछे तो भगवान शिव जैसे वक्ता भाव प्रकट करते, गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी बता देते। कहे पार्वती, उस समय के वातावरण बड़ा करुण से भर गए पार्वती, है ना। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जेकर विरह वेदना में, जेकर वियोग में, जेकर याद में पशु भी व्याकुल होते। ऐसे महान चरित्रवान राम के पावन गाथल में कैसे वर्णन करूं। हे आदरणीय संत समाज, वाकई में हर सुंदरता राम के कारण है, हर मर्यादा हर अनुशासन राम के कारण है। प्रेम भी बने तो सब राम के कारण है ना। जतिक भी रामचरित मानस के पात्र जब जीव जंतु आए तो उमन कतिक प्रेम करीन भगवान से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना।
प्रेम करके देखो। प्रेम ही परमात्मा में मुलाकात करा देते। इसलिए जब जीव प्रेम कर सकते, रामायण के ऐसे पात्र है जैसे गिद्ध जटायु जी, कत का प्रेम करिस भगवान से, है ना, अपन कर्तव्य की निर्वहन करिस, भगवान के गोद प्राप्त हो गए। बोला कितना महान पक्षी हो, जात के पक्षी है। हम तो उच्च कोटि के मनुष्य जाति में जन्म धरे हैं, लेकिन हम आज कर्तव्य निष्ठल हम सब भूल गए। एकरे पर रामायण ला सुनना चाहिए, एकरे पाए के रामायण ला याद करना चाहिए। प्रजा मात पे तुझिए अही कैसे, कल्पना करते वो निषाद है भगवान, जेकर वियोग में घोड़ा जैसे बेजुबान प्राणी भी इतना रोवत है, रुदन करत है, ता उखर प्रजा मन के का स्थिति होई सोई। अब प्रजा मन के मैं वर्णन करत रहे हो, है ना, विनय पत्रिका में आए हैं कर्मन के। आहा, जब भरत जी भी वापस आए तो वहां के नगरवासी के दसल देखिए। अब एला इसे मान लिया जाए, कोई परिवार में गांव चले जाते हैं तो रेलवे स्टेशन तक बेगड्डी चिला छोड़े पर जाते कोई आदमी, तो जैन कपड़ा लत्ता में जैन वेशभूषा में आते, बस वही हर मानस पटल में गुंजत रहते कि ये कपड़ा पहने हुए है और मोर परिवार की या दोस्त या मित्र या पिता पुत्र है। जब तक के आवत ले वो मानस पटल में वही भेष हर बार 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 इंगित करते मानस पटल में कि बस वही सुरता याद रखते। यहां तक कि प्रजा मन तो इतना व्याकुल हो गए, भरत के वर्णन है विनय पत्रिका में, है? जननी मैं न जियो बिनु राम, जननी मैं न जियो बिनु राम, मैं न जियो बिनु राम, जननी मैं न जियो बिनु राम। बहुत समझाइस माता कौशल्या, कथे बेटा तोला देखिए से मोला राम ला देखिए सन लाग थे, ते संभल के राजपाट तोला संभालना है, प्रजा मन की व्यवस्था तोला करना है, उनका पालन करना है बेटा। तय यदि रोना शुरू करबे तो प्रजा मन तो रोना उनका स्वाभाविक हो जाएगी। फिर भी भरत जी की हिस कहे माता चाहे जो भी हो, है ना, देखे बिन मोह राम पद जिए की जरनी न जाए। हर आदमी के मन में तसल्ली तमन्ना होना चाहिए, राम दर्शन के बिना जो देह के जलन है, मन के व्याकुलता है, कभी शांत नहीं होए। ये तो पशु वो धन्य है, प्रजा मात पे तुझे यही कैसे, निषाद कथे पशु में इतना प्रेम है, मैं देख के तो द्रवित हो गया हूं। हे भगवान, वहां के प्रजा मन एक माता पिता कैसे जिंदा हुई। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तहाँ आए। बरबस मन बरपेली करना, हे चाचा आपला जाना ही पड़े, मोर कसम मोर कारण आपला जाना ही पड़े, ताकि मोर पिता श्री राजा दशरथ तकलीफ ना हो, प्रजा मन ला कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही 14 वर्ष बीत जाए, मैं बिल्कुल आके अपन कर्तव्य निर्वहन कर लूं। ऐसे करके बरपेली यहां से एक सीन ड्राप होता। भगवान जब धरती में लीला करते तो पूरा मंडली समेत आके लीला करते। रामायण के हर पात्र बंदनीय है, हर पात्र प्रणाम करे के योग्य है, कोई लोग कुछ भी कलंक या धिक्कार करे की आवश्यकता नहीं है, सब अपन अपन जगह में एकदम चुस्त दुरुस्त है। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तहाँ आए। सुरसरी मने गंगा के तीर। संत समाज आपला याद है, अब सनातन संस्कृति के धरोहर धरती में सबसे पहले सुरसरी और सुरभि आए। सुरसरी मने गंगा, सुरभि मने गौ माता। इसलिए हमला चाहिए कि गंगा के हम रक्षा करन, गौ माता के रक्षा करन। सबसे पहले धरती में 2 प्राणियां हैं, सुरभि और सुरसरी। अब यहां से सिनराप होके प्रसंग दूसरा बदल गया, यहां से मोड़ है, ये देख कराबे ना गढ़िया करा मोड़ में ऐसे संकेत रथे, यहां से अंधा मोड़ है, यहां से यू टर्न, यहां से आप लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे, तो बस यहां से कथानक के मोड़ है।
ड्रॉप हो गए, सुमंत जी वापस हो गए। लेकिन एक दृश्य आप चलो तन से बैठो मंदरोद के धरती में, लेकिन आप लसबल में गंगा तीर ले चलो। गंगा तीर के एक बात ये, समाज 4 जन बैठे वही गंगा है, और एक हिमालय में बहाते वह गंगा है। रामायण तो गंगा है ही, हम सब गंगा के तीर में बैठे हन और सब अपन अपन याचना करन के है भगवान। गंगा के तीर में बैठ के जीव ला वही काम करना चाहिए कि मोर पुरखा मन के भी उद्धार हो जाए और स्वयं मोर भी उद्धार हो जाए। मांगी नावन के मट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। एक जाने माने पात्र है रामायण के। आज के दिन में बहुत अकन मंच सजे है और पता नहीं कतेक केवट प्रसंग चलत हुई, कतेक भक्तिमती सबरी के प्रसंग प्रारंभ हुई। लेकिन ये प्रसंग में जतेक बार कोई भी वक्ता के मुख से सुनबे ना, कुछ न कुछ नया आते, कुछ न कुछ नया प्राप्त होते। कतेक बार सुने हो केवट प्रसंग ला, लेकिन कोई भी व्याख्याकार यदि बताई ना तो एक न एक नया बात जरूर आते। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म में जाना। विद्वान मन के अनेक अनेक मत है में। संसार बांटने वाला राम, संसार ला दान करने वाला ब्रह्मांड के नायक, आज जेला मांगना है तेला मांगत है। नाव के दूठन अर्थ है, नाव मने डोंगा और नाव मने स्वयं के भी नाव, है ना। मांगी नाव, अच्छा इनमें बड़ा विरोधाभास तो ये है कि वो जो केवट है गंगा के तीर में बैठे हुए, वो एक प्रजा है, अगुह राजा है। अभी अब वर्णन में आए है ना, ये घोड़ा के दशला देख के गुह बड़ा करलाई हो गए। या तो ये कथिस ए केवट भाई कथिस, हाँ राजा महाराज, जो आज्ञा महाराज, तुरंत ले या डोंगला और ये हमारा अतिथि मतलब पार करा दे, तो वो कदापि नहीं निकलते इस काबर को प्रजय हो। लेकिन शायद वो गुहल भी आज याद है। आज के दिन तो पूरा पूरा ये केवट के दिन है। गंगा नदी के तीर में रामचरितमानस 6 शास्त्र 18 पुराण, कोई भी शास्त्र उठा के देख ले, कोई भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सिद्ध महात्मा ये नहीं कहे कि मैं तोर मर्म जानता हूं, लेकिन ऐसे शख्स है रामचरितमानस की वो केवट, भगवान ला ठोक ठटा के कहे प्रभु मैं आपके मर्म जानता हूं। स्तुति करे माता कौशल्य, वेद स्तुति करे तब भी कहे, है ना, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। कोई मर्मल नहीं जानी से। लेकिन अच्छा सरल सरल हालत में ये है कि वो डोंगियार जो जगह में बैठे, वो भक्ति के घाट है। भक्ति के घाट इसलिए केवटला ये तो मालूम है कि ये जगह में यदि रामायण होते भगवान गला चल के ही ना ते एला एकाएक नहक नहीं सके। वो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा डूब जाही। भक्त जहां कीर्तन करे वही प्रेम दरियाओ, तहा हरि श्रवण करे सत्य लोक से आए। वो सुने वर मगन हुई। भक्ति के घाट में ज्ञान घाट होती तो भगवान नाहक जाती। भक्ति की यदि घाट है तो ओला डूबे के भय है। भक्ति में डूब जाना ही भगवान की सुंदरता है। इसलिए मांगी नावन के मट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। और भी अर्थ है अनेक अनेक प्रकार के। तो रहस्य कौन सा रहस्य चल कौन सा मर्मल जानिस। अनेक अनेक विद्वान मन के अलग अलग मत है भाई, है ना। प्रयास हो ही मर कहे जाते कि अच्छा छोटे भाई आज्ञाकारी लक्ष्मण भी है राम के साथ में। राम के नहीं कहते वो केवट ही कहती सुलझाए के, हे केवट भैया, है ना, हमारे स्वामी पार जाना चाहते, आप सेवक धर्म के निर्वहन करते आए गंगा पार नका दे। लेकिन भगवान की लीला ही बड़ा विचित्र है।
जेला जनाना चाहते हुए जनाथे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। बापू जी के बहुत वर्णन है। पानी कल कल छल छल बहाथे, सवेरे सवेरे यमुना के डाले में बैठी पपैया पिहू पिहू गाती सवेरे सवेरे, शीतल हवाएं झुमत पुरवैया समा बरसाती सवेरे सवेरे। शीतल मंद सुगंध वातावरण है, मधुर मधुर हवा चलत है पुरवाई, केवट मस्त डोंगम बैठे। डोंगम बैठे वह। अच्छा, भगवान राम वही नदिया के तीर में आए हैं करार में। मांगी नावन केवट आना कहे तुम्हार मन मजवन। अब भगवान आगे से ही चल के करार में ही जाके मांगे कि हे केवट भाई, हमला वो पार जाना है, आपके नाव की आवश्यकता है। तुरंत वो दलील करे शुरू कर दी। इस केवट कहे प्रभु क्षमा करना, मैं ऋषि महात्मा मन के मुख से सुने हो आपके पांव में से चरण रज में वो सजीवनी बूटी है, जे पत्थर अभी छूते वो नारी बन जाते। तो विनय पत्रिका में बहुत बड़ा लायक पद है। केवट भले कम पढ़े लिखे रही सोई, लेकिन इतना बढ़िया विनय पत्रिका में कर वर्णन। पत भरी सहारी सकल सूत वारी वारी, पत भरी सहारी सकल सूत वारी वारी, केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो। कहे प्रभु, मैं संत महात्मा के मुख से सुने हो आपके चरण में वो सजीवनी मोरी है। आहा, मैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हूं महाराज, लेकिन वो जादू है, पत्थर लबी पड़ते तो ऋषि पत्नी बन जाते। केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जात कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो, दिन बीत ही न कैसे दूसरी गढ़ाई हो, दिन बीत ही न कैसे दूसरी गढ़ाई हो। और संकेत महाराज सीधा गौतम ऋषि के नारी अहिल्या के उप संकेत करिए। गौतम के घरनी जो तरनी तरही मोरे, गौतम के घरनी जो तरनी तरही मोरे, प्रभु सो निषाद हुई के बाद ना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद हुई के बाद ना बढ़ाई। इस प्रकार से तुलसी के राम रावरो सो साची काम, तुलसी के राम रावरो सो साची काम, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। अनपढ़ रही से, लेकिन भारतीय संगीत में इतना राग से गाए, भगवान सुनते ही द्रवित हो गए। हे भगवान, पहले बार कोई भक्त के मुख से इतना मधुर आवाज में गायन सुने हो। भक्त के वसल भगवान है, भक्त के वश में बंधने वाला है। कहे प्रभु पत भरी सहारी सकल सुर वारे वारे, है न केवट के जात न कुछ वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरे यही लागी राजा जी हो। अर्थात यही मोर परिवार के पालन करे के जीविका साधन है प्रभु। ये माध्यम है। यदि नाव ही चले जाए तो मैं कौन से आधार में अपन परिवार के भरण पोषण करूं महाराज। गौतम के घर नहीं जो तरन ही तरही मोरे है, प्रभु स्व निषाद होई के बादी ना बढ़ाई हो।
गौतम के पत्नी नारी अहिल्या के गतिल हम जानत हन। जैसे ही पत्थर से जब चैतन्य अवस्था में तो अपन पति लोक में सिधार लीस, वो रहीस नहीं हुआ। ए प्रभु, ये टूटा फूटा मोर डोंगा है, चरण रच पड़ते ही तो उड़ा जी तबे तो मन बिन मारे मर जाओ ना। ऑलरेडी घर में एक पत्नी है, यदि ये ऋषि पत्नी बन गए तो ज्यादा ही दुविधा है। अमन शूद्रन, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है संसार में, नहीं भाई, पंडित क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। हम शूद्रन, अब हमारे घर में कोनो ब्राह्मण कन्या आ जाए तो धर्म संकट है कि नहीं। केवट केस महाराज ये थोड़ा मैच नहीं खाते। अरे भाई, जब कोई नारी ही बनना होती तो कोई शूद्र परिवार से होती तो चलो समाहित कर लेते हैं, रख लेते हैं, चलो भाई जीवन यापन कर। काबर की जब वो ब्राह्मण कन्या हुई या ब्राह्मण ऋषि कन्या हुई तब तो ज्यादा बिगड़ जाही महाराज। काबर की भाई उनकर परंपरा है मछली मारना, और कभी कभी यदि शौक ला जाए तो खाना, बात लो बोला नहीं कहना चाहिए। अब उच मन थोड़े खा दीजिए, आप सब खाए ऐसा में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए महाराज। काबर की वो उच्च कोटि के बोला खिलाना है तो सात्विक प्रसाद सात्विक भोजन खिलाना पड़े तो एक ठन परेशानी बढ़ जाए। वो साउथ कोर पर संकेत नहीं करे हो, एक जन ऑलरेडी है और दूसरा में तो झगड़ा हो, ऐसे कथा ना, ये गलत है। वो संकेत करिस महाराज में जात के केवट, यदि ब्राह्मण कन्या आ जाए तब ये सेवा करना बड़ा दिक्कत हो जाए। बोला समाहित कैसे करवो महाराज। तो तुलसी के ईस राम राव सो साची कहूं, तुलसी के ईस राम राव सो साची कहूं, बिना पाग धोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, लेकिन बिना पांव धोए आप नाव में नहीं बिठाओ महाराज। अच्छा, मोला कोई रुचि नहीं है, मोला कोई जबरन नहीं महाराज, आप कहो तब। नहीं तो यदि कोनो साधारण सगा आते दौड़ के पानी लेके आदमी निकल जाते हैं। संसार के मालिक यदि आए हैं तो केवट ये दलील करे तो नानमुन बात न है भाई। मर भारतीय परंपरा में कतेक बढ़िया पीढ़ा लगा के चंदन चौका लगा के आदमी के चरण धोते। एक युग में 4 हाथ में भगवान नहीं आए, आई तो 2 हाथ में आई। लेकिन ओला पूर्व जन्म के बात याद है, सार बात ये है। अतिक जन हम 200 आदमी बैठे, लेकिन अपन पूर्व जन्म के कोई याद नहीं है बात। लेकिन वो केवट ल कुदरती विधिवश अपन पूर्व जन्म की याद है। कावर भगवान ही कह रही से है केवट, ये जन्म में तोरा मोर मुलाकात संभव नहीं है केवट। वो समुद्र के जीव ऋषि कछुआ ड्यूटी में रही माता लक्ष्मी और शेष नांग जी ऊपर डहर मुड़ेसा डहर शेष नांग है, नीचे डहर माता लक्ष्मी है, ड्यूटी में है मन। समुद्र की जीव एक वो कहे महाराज कम से कम एक बार भगवान के पांव लच्छी के मैं धन्य हो जाऊं तो माता लक्ष्मी हर हटा दे, ऊपर डहर जाए मुड़ेसा डहर तो फना मार के शेष नांग भगा दे। तब मन ही मन मुस्कुरा के केस भगवान विष्णु कहे जीव ये कल्प में संभव नहीं है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। हर कल्प में भगवान की अलग अलग लीला है, भगवान के अलग अलग वर्णन है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, ये कल्प में नहीं अगले कल्प में मुलाकात हुई, तब तक कितने विदा पा इकर उम्मीद छोड़ दे। हाँ लेकिन वचन दे तो जतका बार जतका बेर लेते हैं आनंद से धोना चाहबे, पकड़ना चाहबे, पांव ला छू लेबे, ये मन देखते ही रही है, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई आपके। ऊपर डाजीज तो शेष नांग जी फना मार के बोल ऐसे दुर्याम फेंकिस वह ये कर मौत हो गए। मौत का हुई हो, जीव से मनुष्य बन गए। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। शेष नांग के द्वारा फेंके किस मौत हो गए। मौत तो का हुई सो कर प्रमोशन हो गए, जीव से मनुष्य बन गए। तो जीव के इसने प्रोग्रेस होते महर्षि कंबंद रामायण में आए। जीव के अच्छा पुण्य के जब उदय होते ना तो धीरे धीरे भगवान के ढार अग्रसर होते हैं जीव। कावर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमन सहज सुख राशि। तो बड़ा भाव भी बोर हो के भगवान कथल सुनाए। पार्वती माता कहे भगवान आगे के कथा का हो, इस भोलेनाथ कृपा करके मस्त बताते हो।
तो बड़ा चुटकुला लैंग्वेज में भगवान शंकर पार्वती बताए, अविनाशी अवघट दानी बरतर बैठे तेरी बाजू में बैठे माता दोनों हाथ जोड़े हरो ना विपदा हरो ना विपदा अविनाशी अवघट दानी बरतर बैठे तेरी बाजू में बैठे माता दोनों हाथ जोड़े हरो ना विपदा हरो ना विपदा। अर्जी करत हूँ भोला विनती करत हूँ संग मारे गाले मोला संग मा बैठाले मोला विनय करत हूँ कर जोर हो विनय करत हूँ कर जोर। अविनाशी अवघट दानी बरतर बैठे हैं तेरी बाजू में बैठे माता दोनों हाथ जोड़े हरो ना विपदा हरो ना विपदा। बोलो पार्वती मैया की जय। चरण कमल रज सब कह सब कही मानुष करने मोरे कछुवही। मरमल जानता हूं शब्द ये भी करिस की काबर वो पूर्व जन्म के मार्मिक बात मोले याद है। मार्मिक बात ये है कि आप स्वयं कह रहे हो महाराज, है ना, ये जन्म में नहीं अगले जन्म में संभव है, तब वो दिन बिल्कुल आगे है। तब ये बीच में कहना है एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार मौत हुई सो समुद्र के जीव के। कई साल कई वर्ष बीते तो हुई, कई दिन इंतजार करना पड़ी तब ये दिन आ है। इसे वैसे दिन बहुत सरल में मिलने वाला नहीं है। तो जीव कर विशेष कृपा होते भगवान की, तो जीव के अग्रसर होते। जैसे धीरे 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 भगवान के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार माने मछली अवतार। भगवान के पहले अवतार मछली। अच्छा, मछली के जीवन आप ले याद है, तरियज भर ले ओकर सरवर भर के हरे वहा मछली निकाल बे तब 10-15 मिनट में बाहर में ओकर मृत्यु निश्चित है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। ये छोटे छोटे रहन तो पुस्तक में लिखाए रहे। तो निश्चित रूप से अच्छा कर्म करते जीव, है ना। भगवान की विशेष कृपा होते तो प्रथम मत्स्य अवतार मछली बनते जीव, तब पानी में रहना सीखते, बहिर में रहना वाला नहीं आए, वो मर जाते। बढ़िया वो अच्छा कर्म करते, जीव के प्रमोशन होते, तब दूसरा जन्म में कच्छप रूप धारण करते, कछुआ बनते। तब कछुआ और मछली के जीवन में थोड़ा सा अंतर है। वो पानी में रहते और केछुआ जल में गलत तरंग थे, और थल में भी दो तरह के चलते हो, डिफरम बेरेंग थे और पानी में भी। जीव अच्छा कर्म करते तो तीसरा प्रमोशन मिलते। बोलो वराह भगवान, बोलो वराह भगवान की। वो पाताल लोक में जा सकते, आकाश में भी जा सकते हो, पृथ्वी में भी जा सकते। 3 किस्म के काम कर सकते वह। और जब धीरे धीरे जीव के बढ़िया प्रमोशन होते, परमात्मा की तरफ अग्रसर होते जीव,
तो नरसिंह भगवान बनते आधा नर आधा बानर पूर्ण विकसित नहीं हो मनुष्य नहीं होया ओकर लिए भी बढ़िया पुण्य सत्कर्म करते तो अगला कर्म में मनुष्य बन जाते हो मनुष्य तो बनते लेकिन बौना मन बावन भगवान की जय बौना रथे हो पूर्ण रूप कोने तो पूर्ण रामचंद्र के रूप बोलो रामचंद्र भगवान की जय धीरे 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 जीव अच्छा कर्म करते तो राम बनते इसने सहज नहीं बन पाए भाई सियावर रामचंद्र की जय मैं ये बात लग कहूँ कहते हैं कावर हरियर हरियर है ना ले बने करे गुरुदेव पीला बत्ती जल गए अब ये कथा के तो ऐसे विस्तृत चर्चा है प्रारंभ और होते समापन की कोई और छोड़ नहीं है तो बस के एक प्रयास हो इस कम समय में ज्यादा कहत नहीं बने या शोभा सुसमाज सुख कहत न बने ककेश वर्णय सारद शेष पुनिसो रस जानू महेश चलते चलते जिस गली में जीवन के शाम हो जाए उससे पहले राम के नाम हो जाए भाव से श्रद्धा से अवैया मंडली ला सुन हो दाई हो है ना मैं शांत मिजाज के आदमी हूँ गुरु जी कहत रही से है ना शांत रस वाला हूँ बस लड़का कौंदा थर थर लल्ला जो भी बन पैसा अपन बोले अब क्षमा चाहते हुए आओ एक भजन के साथ सियावर रामचंद्र की जय आया है अकेला प्राणी जाएगा अकेला जाएगा अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला आया है अकेला प्राणी जाएगा अकेला जाएगा अकेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला सुहानी है मीठे के घड़ी जैसी तेरी रूप सुहानी है मर ठोकर जो लगे भूते तो उसका क्यों अभिमानी है ठोकर जो लगे भूते तो उसका क्यों अभिमानी है आत्मा लगता नहीं ढेला लगता नहीं ढेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला जब हंसा निकलेगी कोई साथ न जाएगा जब हंसा निकलेगी कोई साथ न जाएगा मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएगी मरने के बाद केवल नेकियां साथ में जाएगा वहाँ पर नहीं चलता रिश्वत का खेला रिश्वत का खेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला
मुश्किल से मिलता है। कहते हैं मायूस तन बड़े मुश्किल से मिलता है। पिछले दुष्कर्मों से फूल सुख का नहीं खिलता है। पिछले दुष्कर्मों से फूल सुख का नहीं खिलता है। अभी तो बहार था आंसुओं करेला, आंसुओं करेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अकेला बंदे जाएगा अकेला, जाए